अफसोस। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी बात पे अफसोस ज़रूर किया होगा। काश काश उसने कह दिया होता, काश उसने कर दिया होता, काश ये नहीं किया होता, काश ये नहीं कहा होता, है ना। तो आज ये कहानी मेरे एक अफसोस की। वो दिन बहुत ख़ास था। उस दिन ठंडी हवाएं चल रही थी। उस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था। हम रिलेटिव की शादी पे मिले थे। वो मुझे छुप छुप के देख रहा था। वो मुझसे बात करने आया, पर मैं वहाँ से चली गई। जब घर आई तो उसकी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ने लगी थी। बहुत अफसोस हो रहा था। काश उससे बात कर लिया होता, काश वहाँ से नहीं गई होती, काश ये किया होता, काश वो किया होता। हर जगह उसके होने का एहसास हो रहा था। खुद पे गुस्सा आ रहा था। क्यों बात नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया। मोबाइल पे उसका नाम सर्च करती रहती, कुछ तो पता चल जाएगा उसके बारे में, पर कुछ नहीं मिलता। वक्त बीतता रहा और पूरे 2 साल बीत गए। लेकिन फिर हम मिले। मैंने उसको देखा, उसकी तरफ बढ़ी। मैं बहुत खुश थी। मेरी आंखें खुशी से नम थी। मैं उसके पास तेज़ी से आगे बढ़ने लगी, पर अचानक वक्त थम गया। वो मुझे देख के अनदेखा कर गया। मुझे लगा वो मुझे सता रहा है, वो वापस आएगा। मैं रास्ते में एक कोने में खड़ी रहती रही। ऑटो वाले आते, कहते, कहाँ जाना है मैडम। मैंने कहा नहीं जाना भैया। मन में तो था कि वो मुझसे मिलने आएगा, मैं कैसे चली जाऊँ। मैं 4 घंटे रास्ते में एक कोने में खड़ी रही। आने का वक्त हो रहा था घर। अब मम्मी का कॉल आया। कहा, क्या हुआ, अभी तक घर नहीं आए, कॉलेज से इतनी लेट तो नहीं होती। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं सुबह से शाम रास्ते में यूं ही खड़ी रही। मैं घर चली आई। मैं बेचैन थी। मैं जानना चाहती थी कि उसने मुझे देखा था या नहीं देखा था, और अगर देखा तो फिर अनदेखा क्यों किया, और अगर नहीं देखा तो फिर क्यों नहीं देखा। मैं टूट रही थी। मैं दिल को खुद समझाती थी कि उसने मुझे देखा ही नहीं होगा, वो मुझे देख के अनदेखा थोड़ी ना करेगा। रोज़ उसका नाम फ़ोन पे सर्च करती कि कुछ तो पता चल ही जाएगा। अब ऐसे ही 1 साल और बीत चुका था। मैं रोज़ की तरह मोबाइल पे उसका नाम सर्च कर रही थी। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने उसका टाइटल दिया, अपने मर्ज़ी से कुछ भी लगा दिया, और वो मिल गया। वो मुझे फ़ोन पे उसकी आईडी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने ही वाली थी कि मैंने उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक की। वो सबसे पहले एक लड़की थी। मैंने तो उसका फ्रेंड होगी। फिर मैंने फ़ोटो चेक किए। फिर पता चला वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मेरे इमोशंस मर गए। वो मुझसे 3 साल पहले मिला था। 3 साल से मैं एक झूठी उम्मीद में जी रही थी। मैं एक झूठी अफसोस में जी रही थी कि मैं कुछ कह देती तो कुछ और हो जाता। वो लड़की उससे 2.5 साल पहले मिली थी। शायद मैं उस दिन कुछ कह देती तो आज मुझे अफसोस नहीं होता। मुझे ये अफसोस, ये बेचैनी जीने नहीं दे रही थी। मैं मर रही थी, मैं तकलीफ़ में थी, मैं अफसोस करती रहती थी। मैंने घर से निकलना भी छोड़ दिया। मम्मी पापा भी परेशान रहने लगे। एक दिन रात में मम्मी आई रूम में। कहा, कुछ हुआ है। मैंने कहा नहीं। बोले, ठीक हो। मैंने कहा हाँ। मेरा हाथ पकड़ा, फिर पूछा, ठीक हो। मुझसे झूठ नहीं कहा गया। मैं रोने लगी। मैंने सब सच्चाई बता दी। मम्मी ने कहा, उन्हें सब पता है। उन्होंने मेरे फ़ोन पे वो एक ही नाम ना जाने कितनी बार सर्च करते हुए देखा था। मम्मी ने कहा, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ।
मुझे समझ नहीं आया कि अच्छे के लिए क्या हुआ। मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। वक्त बीतता रहा। मम्मी पापा का प्यार मुझे फिर से नॉर्मल कर रहा था। मम्मी ने कहा, मैं तेरे लिए राजकुमार लाऊंगी। मैंने वो बात टाल दी क्योंकि मुझे कोई राजकुमार चाहिए ही नहीं था। फिर मम्मी ने एक दिन मेरे लिए राजकुमार लाया। मैं घर आई। घर पे आई तो देखा कोई बैठा है। मम्मी ने कहा, आओ बेटा बैठो। मैं बैठी, उससे बातें किया। उसके बाद किचन गई। किचन में मम्मी आई, कहा ये है राजकुमार। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मम्मी ने कहा कोशिश करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो तेरे लिए बेस्ट है। मैंने इस रिश्ते को एक ट्राई देने का सोचा और आज हम बहुत खुश हैं साथ। वो सच में मेरी ज़िंदगी के लिए बेस्ट है। वो मेरा राजकुमार है जिसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए चुना, जो कभी बुरा हो ही नहीं सकता था, जो मेरे लिए बेस्ट ही है और हमेशा रहेगा।